Hello everyone, welcome to this vlog. So this is day 2 of the 21 days challenge. For those who are new in this channel, so a warm welcome to this channel. Let me introduce you myself. I am UPSC aspirant. I am preparing for UPSC 2029. Right now I live in a village and I do self-study plus foundation course from PW Prarambh 2028 batch. Now let's dive into this vlog. Today I woke up at 5 a.m. in the morning. I sat in bed and थोड़ा बहुत खुद को काम की एंड मेडिटेट की. देन मैं फ्रेश होने के लिए आ गई थी. सो मैं इस चैलेंज को क्यों ली हूँ और मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा. सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इस चैलेंज में कंसिस्ट क्या करता है. मेनली इसमें क्या मैं फॉलो करने वाली हूँ. सो द फर्स्ट थिंग इज कि वेक अप अर्ली बिकॉज मेरी हैबिट नहीं है सुबह उठने की. सो आई वांट टू डेवलप दिस हैबिट टू वेक अप अर्ली बिकॉज अर्ली मॉर्निंग में उठने के बाद एक अलग ही एनर्जी फील होती है. एंड सेकेंड इज टू लाइक मेडिटेट एंड एक्सरसाइज एंड कीप अस मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी. नाउ थर्ड एंड द इम्पोर्टेंट वन इज टू डू रिविजन डेली बिकॉज हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, लेक्चर्स देख लेते हैं, बुक्स भी रीड कर सकते हैं, बट रिविजन करना हर बार भूल जाते हैं या फिर उसे लाइक प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि आज नहीं कल रिविजन कर लेंगे. बट रिविजन इज द पार्ट की वो आपको एक कॉन्फिडेंस में डालती है. एंड इवन द फर्स्ट डे व्हेन आई डिड द रिविजन, उसके बाद आज जब मैं रिविजन कर रही थी तो इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी टू डू रिविजन. एंड जब हम किसी चीज़ को एक बार स्टार्ट कर देते हैं ना और अगर उसमें फ्लो आ जाती है देन फिर वो हमें हार्ड नहीं लगता है. तो अगर आपको भी किसी चीज़ को करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बस बस एक दिन कोशिश करो कि वो काम कर लो एंड फिर अगले दिन आपको खुद ब खुद लगेगा कि यार एक बार तो कर लेते हैं ना. तो छोटा-सा तो काम है, बस बैठना है, बुक लेना है और जो लिखा है बस उसको रीड करना स्टार्ट कर देना है. या फिर अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, लाइक अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो या कुछ हेल्दी आपको करना है, इट कुड बी एनीथिंग. तो आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करो. नाउ मैं क्या करती हूँ सुबह उठने के बाद कि सबसे पहले तो मेडिटेट कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ. उसके बाद टू डू लिस्ट रेडी करती हूँ. द मेन थिंग इज़ टू मेक टू डू लिस्ट. एंड उससे करने के बाद मैं आती हूँ छत के ऊपर क्योंकि वेदर अच्छा था और छत पे बैठ के पढ़ाई करना इट वाज़ लाइक वेरी क्वाइट एंड वेरी पीसफुल. सो इसीलिए मैं आ गई थी छत पे, थोड़ा एक्सरसाइज करी एंड देन स्टार्टेड रिविजन. उसके बाद रिविजन वगैरह कंप्लीट करके फिर नीचे आ जाती हूँ अपने स्टडी एरिया में. एंड अभी आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ. सो द टाइम इज 6:26. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट टास्क विच वाज टू डू रिविजन वो कंप्लीट हो गया और अभी मैं रिविजन कर रही थी आर्ट एंड कल्चर का और ज्योग्राफी का. तो दो रिविजन दो सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाता है. So now the next thing which I have to do was to write notes of art and culture and geography. So first of all मैं art and culture का notes like start करती हूँ लिखना. तो अभी मैं आज का क्या कर रही हूँ कि लाइक आज मैं जो लेक्चर देख रही हूँ उसको बस लेक्चर को रिटेन कर रही होती हूँ, लाइक अपने माइंड में डाल रही होती हूँ कि हाँ ये सब चीज़ें लेक्चर के दौरान उसे याद करने की कोशिश करती हूँ. आई एम जस्ट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट और चाहे तो आप भी कर सकते हो. कोई भी चीज़ अगर हम करेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि वो सही है या नहीं. तो इसलिए मैं करके देख रही हूँ. एंड उसके बाद क्या करती हूँ कि नेक्स्ट डे जब जैसे कल मैंने जो लेक्चर देखा मैं उसका नोट्स आज बना रही हूँ और आज जो देखूंगी उसका नोट्स कल बनाऊंगी. सो राइट नाउ जस्ट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट कि क्या ये मेथड सही है या नहीं. और जस्ट बी विथ मी एंड बी विथ माई जर्नी. सो जो कुछ भी मैं सीखूंगी वो आप लोगों को सिखाऊंगी भी. तो ये टास्क जो था मेरा आर्ट एंड कल्चर का नोट्स करना वो कंप्लीट करने के बाद मैं फ्रेश हो जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, नाश्ता करती हूँ एंड उसके बाद स्टडी स्टार्ट करती हूँ जो कि मेरा था सेकेंड स्लॉट. नाउ इन दिस जर्नी मैनी ऑफ यू विल थिंक कि हमें पूरी तरह से डाइव इन हो जाना है, पूरी फोकस के साथ पढ़ाई करनी है और बिल्कुल इधर उधर कुछ और नहीं करना है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन. जो इस जर्नी में बहुत पहले से हैं वो यही कहते हैं कि आप एक जगह फ़ोकस होकर के नहीं रह सकते हो बिकॉज़ वी ऑल आर ह्यूमन. एंड हमारा माइंड जो है वो एक जगह स्थिर होकर के बस एक ही चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर सकता है, वो बहुत सारी चीज़ों पे फ़ोकस होता है, मतलब डाइवर्ट होता रहता है. बट
हमें बस वही करना है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हो तो बस पढ़ाई ही करें और इधर-उधर की बातें नहीं सोचें। क्योंकि उसके बाद जो है जैसे आज मैंने एक लाइक टॉपर स्टॉक में जैसे आप लोग देख सकते हो ये है आदित्य धीमान जिन्हें नहीं पता है ये आदित्य धीमान सर हैं। तो इन्होंने लाइक 3 डिजिट रैंक लाया है। तो आई वाज़ जस्ट लिसनिंग टू हिम एंड इन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही है, इनका स्ट्रैटेजी इन्होंने शेयर किया है। ये बस अपनी लाइक कॉलेज के दौरान ही प्रेप कर रहे होते थे, बट ये बस इतना कहते हैं कि बिल्कुल आइसोलेट नहीं होना है क्योंकि इसमें आपकी पर्सनैलिटी भी मैटर करती है और अगर आप लोग पूरी तरह से एक कमरे में बंद हो जाओगे, आइसोलेट हो जाओगे, देन बस एक ही कमरे तक आप सीमित रह जाओगे, आपकी पर्सनैलिटी पे वो इफ़ेक्ट करेगा। तो जस्ट आई वांट टू टेल यू कि बी थोड़ा बहुत सोशली एक्टिव एंड ट्राई टू नो कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है। अब पूरी तरह से उसमें नहीं लग जाना है बट हाँ, डोंट फॉरगेट टू एन्जॉय योर लाइफ ऑल्सो। ओके, सो उसके बाद मैं क्या करती हूँ आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट कर देती हूँ ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी का पहले मैं नोट्स कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद लेक्चर देखती हूँ एंड देन मैं थोड़ा बहुत रीड आउट करती हूँ पॉलिटी का बिकॉज़ पॉलिटी का मैं बहुत दिन पहले से लेके रखी थी कि मुझे बुक लाइक रीडिंग करनी है, बट मैं कर नहीं पा रही थी। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली उसे थोड़ा-थोड़ा लाइक मैंने तो टारगेट लिया था 10 पेज करने का बट नहीं हो पाता है, तो जितना हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। तो यहाँ पे अभी जो है क्लाइमेटोलॉजी चल रहा था हम लोगों का, ये स्टार्टिंग है इसका। सो बस इसे कंप्लीट करती हूँ मैं जल्दी-जल्दी से। फिर इवनिंग का ब्रेक होता है एंड मैं वीडियो एडिट करती हूँ। उसके बाद मुझे रोटी बनाना था, तो मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ। मम्मी आज तड़का बनाई थी, तो फिर रोटी बनाने के बाद मुझे भूख लग जाती है, तो फिर मैं रोटी और तड़का यानी कि डिनर कर लेती हूँ एंड डिनर करने के बाद वापस आती हूँ। उसके बाद मुझे लाइक स्टार्ट करना था मैथ करना, तो फिर मैं मैथ्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ। अराउंड साढ़े 10 बजे तक में मेरा सारा टास्क कंप्लीट हो जाता है और आज मैंने साढ़े 6 घंटे लगभग पढ़ाई करी है। So that's it for today, guys. Meet you in the next vlog and please don't forget to like, subscribe, and comment. And stay tuned.